ये है बकरी और ये है इन बकरी के बछड़े। अभी इनको दुनिया में आए हुए 4 से 5 दिन भी नहीं हुए हैं, लगभग 3 दिन हुए हैं इनको। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इन बकरी के बछड़ों को ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में होता क्या है। इन बछड़ों को ये भी अंदाजा नहीं है कि हमको एक समय के बाद बेच दिया जाएगा जब हम बड़े हो जाएंगे। मतलब इनका जीवन एक अलग लेवल का है। हमें हमारी ज़िंदगी में पता रहता है कि यार हमें बड़े होकर क्या करना है, हमारे साथ क्या होगा, शादी करनी है, बच्चे करने, सारी चीज़ें हमको पता रहती है। लेकिन इनको कुछ नहीं पता है। इनको इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं मालूम है। 4-5 महीने के बाद ये बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद इनको कोई बेच देगा, इनके जो मालिक है वो इनको बेच देगा। और बकरा है जो वो कट जाएगा, बकरी जो है या तो किसी और के घर चली जाएगी या फिर उसको भी काट दिया जाएगा अगर कसाई के यहाँ पे गई तो, और काट के बेच देंगे उसे। तो इनके जीवन में इनको ये इस बात का कभी एहसास ही नहीं था कि हमको एक समय के बाद बेचा जाएगा। इनको इस बात का 1% भी अनुभव नहीं रहता है कि यार ऐसा समय आएगा कि हमें काटा जाएगा और हमें पैसों से बेचा जाएगा। इनको ये तक नहीं पता है कि तलवार जैसी चीज़ क्या होती है। इनको थोड़ी पता कि तलवार में धार होती है और तलवार से हमारी गर्दनें काटी जाती है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक काम हैं, बहुत सारे, कोई मन्नत रखता है, कोई क्या करता है, जहाँ पर इनको क्या करा जाता है, काटा जाता है। बकरों की मन्नत रखते हैं माता जी के मंदिरों पे, भैरू जी महाराज के मंदिरों पे, जहाँ पर इन बकरों को काटा जाता है, बेजुबान जानवरों को। और मन्नत ये रहती है कि या तो हमारा कोई काम सफल हो जाएगा, या फिर हमारा बेटा हो जाएगा, या फिर हमारे बेटे बेटी की तबीयत खराब है तो उनकी तबीयत सही हो जाए। तो हम ये मन्नत रखेंगे, मान रखेंगे कि हम एक बकरा चढ़ाएंगे। लेकिन आप उसके पीछे पाप कितना ज़्यादा कर रहे हो? क्या आपको किसी भगवान ने धरती पे आकर ये बात कही कि तो मेरे लिए बकरा चढ़ा? क्या इन बकरों की कोई भावना नहीं है क्या? इनकी भी तो माँ है, इनके भी तो बेटे हैं। तो तुम लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि अंधविश्वास के पीछे तुम किसी की माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, किसी की माँ के बेटे को काट रहे हो, किसी को उसके परिवार से दूर ले जाकर उसकी हत्या कर रहे हो, उसका गला काट रहे हो। तुम जिस तलवार से उसको काटते हो उस तलवार का उसको अनुभव भी नहीं कि तलवार, ये देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इनकी लाइफ में। इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यार हमें तलवार से काटा जा रहा है। ये तो बस खड़े रहते हैं। अपनी सोच को बदलो और इन बेजुबान जानवरों के प्रति थोड़ी सी भावनाएं रखो। इनके साथ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो इनको मारो तो मत, कम से कम इनको काटो तो मत। इन लोगों को काट के तुम क्या साबित करना चाहते हो? इनको खा के क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी? जिन भगवान को मानते हो थोड़ा सा इस बात का तो ध्यान रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए खाने के लिए बनी है। हम इन बेजुबान जानवरों को अगर छोड़ भी देंगे, इनको नहीं खाएंगे तो भी हमारा जीवन यापन हो सकता है। हम इस धरती पे सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे पास ऐसा दिमाग दिया है भगवान ने, हमको एक ऐसा दिमाग दिया है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। हमको बहुत सारे फल दिए, बहुत सारा अनाज दिया है। हमें दिमाग दिया है अनाज को उगाने के लिए, फल पकाने के लिए। तो फिर क्यों इन बेजुबानों को मारना? क्या गलती है इन लोगों की? इन लोगों को ये भी अंदाज नहीं है कि तुम इन लोगों को खा जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होता है, सच बता रहा हूँ मैं, इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम लोग इनको खाते हैं। जैसे इनकी भावना रहती है ना हमारे प्रति, बचपन में जिस तरीके से इनको बड़ा करा जाता है पाल पोस के, इनको इस बात का अंदाज़ा थोड़ी है कि यही इंसान जो इतना स्वार्थी है कभी मेरे को बेचेगा। क्या इसको पता है कि किसी इसी को इंसान खाएगा? अभी इसको मैं बड़ा करके काट दूँ और इसको खा जाऊँ तो क्या इसको इस बात का अंदाज़ा है कि मुझको कोई खा जाएगा? ये इसकी भावना तो देखो। ये अगर अपने को एक्सेप्ट कर सकते तो अपन भी तो इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तुम गायों को खा जाते हो, तुम मुर्गों को खाते हो, तुम मछलियों को खाते हो। ये चीज़ें हम नहीं खाएंगे तो भी जीवन चल सकता है हमारा। समझ रहे हो?
तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि इन बेज़ुबान जानवरों को मारना बंद करो।